गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या बाबा जी के सभी सत्संग बंद हो गए हैं या बाबा जी आगे सत्संग करेंगे? सात संगत जी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सात संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। कल सात संगत जी, जैसे ही व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि बाबा जी ने अब से सत्संग बंद कर दिया है, तो यह खबर काफ़ी वायरल हो गई थी जी। और जिससे काफ़ी संगत इस खबर को सुनकर रोने भी लग पड़ी थी जी। क्या बाबा जी अब सत्संग करेंगे या अब सत्संग की जिम्मेदारी हुजूर जी को बाबा जी ने दे दी है? साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कभी बाबा जी की प्राइवेसी पहले शेयर नहीं करते जब तक कुछ डेरे से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाए जी। जो कुछ ऐसी अपडेट आया है कुछ इस टाइप का, वह मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। संगत जी, आगे बाबा जी की कब और क्या मौज हो जाए, यह कोई नहीं जानता जी। आप भी सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा जी कुछ महीनों से लगातार कोई न कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सितंबर में जब बाबा जी ने हुजूर जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद उन्हें एक के बाद एक जिम्मेदारी बाबा जी सौंपते चले गए जी। और जब कल एक व्हाट्सएप पर खबर आई कि अब बाबा जी सत्संग नहीं करेंगे, तो संगत में एक परेशानी और एक दुखी का माहौल देखने को मिल रहा है जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविवार यानी संडे के दिन काफ़ी वीडियो और फोटोज़ वायरल हुई थी। बाबा जी ने सत्संग फरमाने के बाद डेरा ब्यास में कुछ संत महात्मा डेरे आए थे और वहाँ अजमेर शरीफ के सलमान चिश्ती साहब भी कल डेरे में बाबा जी से मुलाकात करने पहुँचे थे जी। जब कल संत महात्मा और कुछ जैन धर्म के भी डेरे आए हुए थे, जब सब ने मिलकर वहाँ पर आपस में बाबा जी से बात करी थी और सब ने अपने अपने विचार रखे थे। बाबा जी ने भी सभी को कहा कि जब हम सब मिलकर मालिक की बात करेंगे, सभी आगे हम बढ़ पाएंगे। और इस मुलाकात में यह भी बात सुनने में आई थी कि विश्व के लोगों को अच्छी तरफ लगाने के ऊपर भी चर्चा हुई थी जी। जब वहाँ पर बाबा जी ने उनको यही कहा था कि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सेवादार हूँ जो कि संगत की सेवा कर रहा हूँ। जब बाबा जी ने संत महात्माओं से मुलाकात करी थी, तो सात संगत जी, उसके बाद बाबा जी सीधा पंचकुला चले गए थे जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वहाँ पर बाबा जी को एक शादी अटेंड करनी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बाबा जी की पहले कोई भी प्राइवेसी नहीं बताते, लेकिन जब सोशल मीडिया या कुछ व्हाट्सएप पर हमें अपडेट हुआ
तो हमने अपने फेसबुक पर बाबा जी का यह फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करे थे जी। साथ संगत जी, कल बाबा जी ने पंचकुला सेंटर नंबर 1 में दर्शन भी दिए थे जी। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी चंडीगढ़ सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में भी गए थे जी। साथ संगत जी, आगे बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए कोई नहीं जानता। अभी तक की जो खबर थी साथ संगत जी, मैंने आपको उस पर अपडेट किया है। और आगे मार्च अप्रैल में बाबा जी की क्या मौज हो जाए वह हमारे प्यारे बाबा जी के अलावा कोई नहीं जानता जी। और जैसा कि हमें सुनने में आया है कि अप्रैल का सत्संग जम्मू में हमारे हुजूर जी करने जा रहे हैं। और हो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी हुजूर ही डेरे में सत्संग फरमाए जी। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि बाबा जी सत्संग फरमाते हैं और हुजूर जी भी बाबा जी के साथ स्टेज पर बैठते हैं। और आगे यह भी हो सकता है कि अप्रैल में हुजूर जी सत्संग करें और बाबा जी भी उनके साथ बैठ सकते हैं जी। सासंगत जी, जैसा कि हमने आपके साथ इतनी वीडियो शेयर करी है, उसमें हमने आपको यही बताया है कि सासंगत जी, हमें बाबा जी के फैसलों को सर माथे लगाना है जी। हमें बाबा जी का शुक्राना करना है, क्योंकि अब बाबा जी धीरे धीरे सत्संग की जिम्मेदारी भी हुजूर जी पर डाल रहे हैं जी। सासंगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे प्यारे बाबा जी 1990 में गद्दी पर विराजमान हुए थे, तब उस समय बाबा जी विदेश में यानी स्पेन में रहा करते थे जी। और वहाँ पर अपनी जॉब करा करते थे जी। और जब बड़े बाबा जी ने उनको डेरे बुलाया था, तब वह उन्होंने डेरे में उस समय सत्संग नहीं किया था। जब बाबा जी उस समय गद्दी पर विराजमान होते थे और सत्संग सुनते थे। जब धीरे धीरे बाबा जी ने सत्संग स्टार्ट करना शुरू किया, तो उस समय बाबा जी को पंजाबी में सत्संग करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि बाबा जी को इससे पहले सत्संग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी। और जैसे जैसे हमारे प्यारे बाबा जी सत्संग करते चले गए, उस हिसाब से आप सभी जानते होंगे, शायद मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। बाबा जी पंजाब में तो बाबा जी पंजाबी में ही सत्संग करते हैं, लेकिन जब हमने बाबा जी का दिल्ली में भी सत्संग सुना, तो बाबा जी दिल्ली में भी दिल्ली की और हिंदी में भी वह सत्संग करते थे। और ब्यास में वह पंजाबी में सत्संग फरमाते थे और दिल्ली में धीरे धीरे वह हिंदी में भी सत्संग करने लग गए थे जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, बाबा जी अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं कि भाई, जब संत शरीरों के दायरे में आते हैं तो शरीर को समझाने के लिए वे शारीरिक रूप से एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अब हुजूर जी ने भी आगे सब कुछ संभालना है, तो बाबा जी हुजूर जी को एक एक चीज़ को बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिससे कि कल आने वाले समय में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े जी। जैसा कि आजकल और कुछ महीने में हमने देखा था कि हुजूर जी
खुद ही छोटे छोटे फैसले ले रहे हैं जी। साथ संगत जी, जैसा कि मार्च और अप्रैल की है, ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है इस बारे में। और हो सकता है कि आगे बाबा जी की मौज हो, शायद बाबा जी ही आगे सत्संग फरमाए डेरे में, और हुजूर जी बाहर के सत्संग फरमाए। बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जानते हैं, हमें तो बाबा जी के हर फैसले को स्वीकार करना है। तो साथ संगत जी, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि चाहे बाबा जी सत्संग करें या नामदान दें, या हुजूर जी सत्संग करें या नामदान दें, हमें तो बाबा जी के हुक्म को सर माथे लगाना है, और हमें हर हाल में मालिक का शुक्र शुक्र करना है, और हमें यही कहना है कि तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, यह था कुछ छोटा सा अपडेट। अगर मैंने कुछ इस पर गलत कहा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।